हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर लाइसेंशियर एग्जाम की सीरीज में चैप्टर 3, जिसमें हम बिजनेस इंश्योरेंस की बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपकी तैयारी पक्की है अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है। एमसीक्यू क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जो मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बनाए हैं उनको देख लिया है, और फाइनली इन चीट शीट को रेफर कर लीजिए। आपकी जीत की तैयारी पक्की है, आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, उससे पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी और एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस की बात करी। तो आज हमारा चैप्टर है थर्ड, बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। तो चलो चलते हैं पढ़ने। तो बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द वे टू मैनेज रिस्क। आप भी जानते हैं रिस्क इज अनअवॉइडेबल इन लाइफ। वी ऑल टेक रिस्क एवरी डे, वेदर इट्स ड्राइविंग अ कार, मैनेजिंग अ बिजनेस। लेकिन जिस तरह से हम उस रिस्क को मैनेज करते हैं डिपेंड करता है आप कौन से टाइप ऑफ रिस्क से डील कर रहे हैं और उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ में। रिस्क हमारे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हमारे एसेट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे कि अपने एक्सीडेंट में देखा है, विच लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क हैज टू बी आइडेंटिफाइड अलोंग विद इट्स फीचर एंड स्पेशलिटीज। एंड अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर ये रिस्क किस तरह का है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट आर द चांसेस ऑफ लॉसेस। सिचुएशन की बात करते हैं, आप एक घर लेते हैं और आप जानते हैं कि घर खरीदने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। घर में आग लग सकती है, फ्लड आ सकता है, तो उसमें घर बहने की चांसेस भी हो सकते हैं। द रिस्क ऑफ बीइंग अनेबल टू मेक लोन पेमेंट। अगर आप इंजर्ड हैं, आप अनेबल यू आर अनेबल टू वर्क और यू डाई अनएक्सपेक्टेडली, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क which is definitely indirect risk to you. अब हम बात करते हैं, देयर आर वेज टू मैनेज द रिस्क। बिफोर द रिस्क कैन मैनेज दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्क कैन बी मैनेज। पहला, वी कैन अवॉइड और प्रिवेंट द रिस्क। दूसरा, वी कैन रिड्यूस द रिस्क। तीसरा, वी कैन रिटेन ऑफ रिस्क। एंड फोर, वी कैन ट्रांसफर द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि आपने देखा, आइडेंटिफाई कीजिए, प्रिवेंट कीजिए, रिड्यूस कीजिए, रिटेन कीजिए एंड ट्रांसफर कीजिए। ये सारे ऑप्शन हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। हाउ वी कैन मैनेज द रिस्क। सबसे पहला है अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। Risk cannot be completely avoided or prevented, and because there are certain natural perils, जैसे आप फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लैंडस्लाइड को नहीं कर सकते, बट लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एक्सीडेंट, जो कि मिस्टेक होती है और एरर्स की वजह से होती है, जहाँ पे आपकी ड्राइविंग डिसबैलेंस होती है, या देयर इज एरर इन जजमेंट। दूसरा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू पर्सन नेग्लिजेंस। अगर हम कुछ if you're not taking proper safety measures, then it can lead to fire. So these are some avoidance or prevention part. Reduction, it is possible to reduce risk, आप भी जानते हैं, the reduction in risk can be either before or after an incident occur. आपने एग्जाम्पल देखा हो कि जैसे कि आप जानते हैं कार में अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो आपका कार एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, आप घर में सारी चीजें ऐसे रखेंगे एंड यू विल टेक अ प्रॉपर सेफ्टी मेजर, तो फायर नहीं होगी। एंड सिमिलरली, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, अगर यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल, देन इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिस्क। रिटेंशन की अगर हम बात करें, if risk is retained, the person exposed to risk determine they are able to bear the loss. For example, the risk which can be beared, they do not pass the risk on to an insurer. For example, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप रिटेन कर सकते हो, बियर कर सकते हो, बट जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने वाला है, तो यू वुड लाइक टू ट्रांसफर इट टू समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस। आपको लगता है कि अगर आपके घर में कुछ अगर मेजर चीज आने वाली है, मेजर फॉर एग्जाम्पल मेजर सर्जरी है, हार्ट ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, दिस रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमाउंट फाइनेंशियल। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप विल प्रिपेयर योरसेल्फ, यू विल बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यू विल टेक सम मेडिकल इंश्योरेंस, सो दैट इन केस अगर ये सब चीजें हो इन फ्यूचर, तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट ना करना पड़े। अगर हम बात करें retaining a risk, what are the advantages and what are the disadvantages? Advantages can be cost may be less. आप रिटेन करते हो तो आपको किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव या कमीशन नहीं देना, जैसे कि आपने लाइफ इंश्योरेंस में देखा है कि आपको
इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करना पड़ता है, आपको कमीशन देना पड़ता है। एंड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय द एडवर्स क्लेम एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ही होल सोल ओनर है और आपको ही पता है कि इसे आप ही चैलेंज करना है, आपको ही बियर करना है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप पास करते हो तो देन ऑब्वियसली वहाँ पे क्लेम एक्सपीरियंस के एडवर्सिटी होने की वजह से तो देन कंपनी हैज टू पे सम फाइनेंशियल इम्पैक्ट। सो कोई डिस्प्यूट नहीं होता, बिकॉज आपको किसी को क्लेम सेटल करने के लिए पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, किसी को कमीशन नहीं देना। बट डिसएडवांटेजेस की बात करें, एनी कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट में हैव एन एडवर्स इफेक्ट। अगर आपने ये रिटेन किया है रिस्क, फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस को अपना रिस्क पास ऑन नहीं किया, तो दे में भी पॉसिबिलिटी लाइक ड्यूरिंग कोविड, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, अगर आपके यहाँ पे क्लेम्स आने शुरू हो जाए ज़्यादा, तो देन इट कैन लीड टू फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। छोटे छोटे claims have the effect on one major or catastrophic claim. The money set aside to cover such losses is capital that cannot be used elsewhere. जो हम मनी को बचा के रखते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो देन इट कैन नॉट बी यूज एल्सवेयर, हमें इन्हीं चीज़ों में डिस्प्यूट में, क्लेम सेटलमेंट में यूज करना पड़ता है। तो ये है दीज आर सम चैलेंजेस इन रिटेनिंग रिस्क। अगर हम ट्रांसफर की बात करें, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, हमें पता है कि हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते, देन विल हैव टू पास इट ऑन टू द अनदर पर्सन। एंड इंश्योरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क एंड इंश्योरर फाइंड अदर पर्सन टू शेयर द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क किसे पास ऑन करती है, इंश्योरेंस को। हम अपना रिस्क किसको पास ऑन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को। So हमें ये दोनों चीजें बैलेंस आउट करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हैज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टेक इन केस इन मैनेजिंग द रिस्क। सो ये आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कि कौन सा रिस्क आप रिटेन करेंगे, कौन सा रिटेन आप पास ऑन करेंगे दूसरी कंपनीज को। सो दैट इज ऑल अबाउट रिटेनिंग रिस्क एंड ट्रांसफरिंग इट। तो अब हम बात करते हैं हाउ इंश्योरेंस मैनेज द रिस्क। जैसा कि आप जानते हो, इंश्योरेंस अलाउ फॉर द रिस्क टू बी शेयर्ड। इंश्योरेंस कंपनी दे आर लाइक इंटरमीडियरीज इन द प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं बैंक का क्या रोल होता है, वो लोगों से पैसा लेता है एंड देन उनको इन्वेस्ट करता है, उसी से वो उनको इंटरेस्ट देता है। इंश्योरेंस भी एक ही तरह का है मैकेनिज्म, जिसमें जो कि लोग दे आर दोज हु आर exposed to the similar risk, they make a fair and equitable deal with the insurance company, they pay premium and in the exchange in case अगर क्लेम आता है तो क्लेम के टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उन लोगों को मुआवजा देती है। तो ये है सिंपल सिंपल टर्म्स हाउ इंश्योरेंस मैनेज द रिस्क। इंश्योरेंस प्रीमियम दे आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस। वो लोग एक प्रिंसिपल को, स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। लॉ ये कहता है कि जितने ज्यादा लोग रिस्क पूल में कवर होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा assumption probability of the risk coming true will be true. Therefore, you know that insurer must insure a large amount of risk. छोटा पूल होगा तो आपको इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जितने ज्यादा पूल में ज्यादा लोग होंगे तो आपका assumption will be more accurate. The insurance use their past experience to estimate what will happen in the future. It can be due to claim experience, climatic change, change in the technology and industry. The future will not be similar to the past. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। As such, insurance managers must make decision to accept risk where there is no availability of past data. अगर आपके पास कोई पास डेटा नहीं है, आप अपने इंट्यूशन पे रिलाई करते हैं। आप देखते हैं कि ऐसे सिमिलर इवेंट हो सकते हैं जहाँ पे पुराने केसेस में क्या होगा। इट इज इम्पोर्टेंट दैट योर assumption may determine the premium more accurately. So it is important, आप जब भी appropriate premium charge करते हैं, वो it will be based on certain event. आपका past data क्या बोलता है, आपका statistical view क्या कहता है, आपका actuarial valuation क्या कहता है, आपके पास कैसा experience रहा है इन claims में। इसे कहते हैं प्रीमियम का एस्टिमेशन लगाना। हाउ यू आर चार्जिंग एक्यूरेट प्रीमियम टू द कस्टमर। अगर आप कम चार्ज करेंगे तो आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा एज एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर चार्ज करते हैं तो कस्टमर विल नॉट स्टे टू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रीमियम बहुत हैवी है। सो यू नीड टू हैव दैट बैलेंसिंग एक्ट जहाँ पे प्रीमियम भी एक्यूरेट हो, आपके एक्सपीरियंस भी अच्छे हो और आपके assumptions भी क्लियर हो। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंसेस होता है वो है पेमेंट एंड क्लेम्स, salaries to the employees, commission to the agents, rent and expenses associated with managing the businesses, overall expenses which insurance companies spend on day in day out to meet the requirement. So अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस क्या क्या चीजें से आता है। रेवेन्यू आप कहाँ से कर सकते हैं, प्रीमियम जो भी आपको इंश्योर पे किया जाता है
इनकम जो कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड से मिलता है, जो कि आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो उसको आप बैंक में डालते हो एंड देन इन्वेस्ट इन डिफरेंट portfolios. So these are some revenue mechanism. Now we'll talk about managing the fund. An insurance is effectively a trustee and it manages a common fund on the behalf of the policyholder and as much ensure that it protect the interest of the policyholder. उसके लिए ये उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो रिस्क रिटेन कर रहा है they should not exceed the amount of claims. हमें एक्सीडेंटली नहीं ऑन बोर्ड करना, हमें इवेल्युएट करना है. हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम रिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे इन केस इफ दे आर एक्सजरेटेड एंड इवेल्युएटेड, इफ दे आर जेन्युइन. सो हमें ये देखना है कि इन केस इफ द रिस्क इज नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल, इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू रिटेन, which is very very risky for the company. We should not be taking it just for the sake of taking it, because there are certain companies who are in the competition, they onboard certain risks, but लेकिन उनको claims के time पे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से. So it is important, if you want to manage the fund, please decide on a balanced way. अब हम बात करते हैं री इंश्योरेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस. जैसा कि इंडिविजुअल अपना रिस्क ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क ट्रांसफर करती है री इंश्योरेंस कंपनी. बिकॉज हमारे जो एस्टिमेशन है क्लेम्स का और प्रोबेबिलिटी है, दे शुड बी इन सिंक. बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. आपने देखा होगा जैसे सुनामी, कोविड, इन की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो गया था इंश्योरेंस कंपनी को. अगर हम लोग इसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी विल बी कम्प्लीटली इन फाइनेंशियल स्ट्रेन. सो इसलिए देखा जाता है कि अपने को फाइनेंशियल स्ट्रेन से बचाने के लिए दे पास large amount of risk to some other companies. That is called reinsurance, and its importance is very very. They transfer the risk to the other companies. Reinsurance fundamental कहता है कि transfer of risk from one insurance company to another is called reinsurance. Catastrophic events जैसे earthquake, flood, these create a financial burden on the insurance company. And to ensure all the promises are paid on time, insurer transfer a part of the risk to the another insurance company. आप भी जानते हैं री इंश्योरेंस एक कोई सिंपल बिजनेस है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस. They can be arranged in a different way. First, reinsurance brokers, which act as intermediaries and find a willingness to accept the risk. Similarly, insurance company and the reinsurance company, they form a treaty, which means they retain certain type of risk and agree to reinsurance that this amount above the retention limit will be passed to the reinsurance company. सो जितना भी आप रिस्क रिटेन करते हैं उसे रिटेंशन लिमिट करते हैं, और उसके बियॉन्ड जो रिस्क होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है उसके लिए उनको सीडिंग प्रीमियम पे किया जाता है. सो दिस इज बैलेंसिंग एक्ट. And as you know that, as I mentioned earlier, reinsurance is not a simple and easy business to understand. It is a kind of complex business. थैंक यू सो मच. आई होप आपको आज का जो सीरीज है विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस समझ आया होगा, वेर वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू रिटेन द रिस्क, हाउ टू ट्रांसफर द रिस्क एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ reinsurance, हाउ financial burden can be mitigated with the help of different tools which we have in insurance industry. So please do read the entire topics, revise all the concept, and all the best for your exam.